बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दीनता है, ये नर्मता है, ये भक्ति का एक अंग है। अर्जुन हर्षित हुआ और हर्षित होकर सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, ये आपको यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में ब्रह्मांड के सारे देवताओं को देख रहा हूँ। देव, आपकी देह में मैं सब देवताओं को पश्यामी देख रहा हूँ। समस्त प्राणी मात्र को, चराचर विश्व को मैं आपके अंदर देख रहा हूँ। दीन बंधु आपकी नाभि से कमल निकल रहा है और आपके हृदय में ही ब्रह्मा कमल पर कैसे बैठे हैं, ये मुझे आपके अंदर ही दिखाई दे रहा है। भगवान महादेव भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा को भी देख रहा हूँ, ईश यानी शंकर को भी देख रहा हूँ। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर स्थित हैं। दुनिया में जितने भी ऋषि मैंने देखे वह सब मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। भयानक सर्प, नाग लोक के, पाताल लोक के जो भी दिव्य सर्प मैंने आज तक देखे सुने हैं, सब आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अनेक बाहु, आपकी दो भुजाएं नहीं हैं, इस समय हजारों भुजाएं आपकी दिखाई दे रही हैं। अनेक बाहु और उदर भी अनेक दिखाई दे रहे हैं और मुख भी अनेक दिख रहे हैं और नेत्र भी लाखों नजर आ रहे हैं। हे परमात्मा, आप अनंत हो, सब जगह आप ही आप छाए हुए हैं। ना आपका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। वैज्ञानिकों से पूछो, आकाश का मध्य कहाँ है, आदि कहाँ है, अंत कहाँ है। आज के वैज्ञानिक बहुत ढींग हाँकते हैं कि हमने ऐसा कर लिया है, वैसा कर लिया। बड़े वैज्ञानिक तो ईश्वर को मानते हैं। अमेरिका में डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे डॉक्टर लॉ। उनकी अध्यक्षीय भाषण पढ़ने लायक है। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, विज्ञानिकों, अभी तक हमने जो खोजा है या पाया है वह समुद्र के किनारे की सिप्पियां बटोरी हैं। समुद्र में कितने रत्न भरे पड़े हैं उसका हमें कोई ज्ञान नहीं। परमात्मा ने इस प्रकृति में क्या क्या भर रखा है उसका हमें अंत नहीं मिला। खोज में लगे हैं। परमात्मा को प्रणाम करो कि वो हमें बुद्धि दे कि हम कुछ और खोजने में समर्थ हो सकें। अच्छा, एक बात बताओ, निर्माता बड़ा है कि आविष्कर्ता बड़ा है? गाय के दूध में घी बनाने वाला बड़ा है कि निकालने वाला बड़ा नहीं है? दूध में घी बनाने वाला बड़ा है, निकालने वाला बड़ा नहीं है। वैज्ञानिक तो दूध से घी निकालने वाले हैं और ईश्वर दूध में घी बनाने वाला है। परमात्मा ने प्रकृति में उन तत्वों को भर दिया जिन तत्वों को खोज कर ये आविष्कार कर रहे हैं। तो निर्माता बड़ा है, आविष्कर्ता बड़ा नहीं है। परमात्मा निर्माता है, इसलिए परमात्मा के चरणों में प्रणाम करो जिसने ऐसी विलक्षण दुनिया बना के दिखा दी। अभी फैक्ट्री वाले कथा में बैठे थे, हमने पूछा कि लिक्विड लोहे की कोई चीज़ आप बिना डाई के बना लेते हैं? जवाब था कि जो भी चीज़ बनानी हो उसकी डाई पहले बनानी होती है। डाई में लिक्विड लोहा डालें तो वह चीज़ तैयार हो जाती है। आप बताओ कि मुर्गी के अंडे में कौन सी डाई है? एक कागज सा ही लिपटा हुआ है और बिना डाई के मुर्गी कैसे बनी? मोर देखा, मोर के पंखों के रंग देखे हैं, उन पर कारीगरी देखी है। अब मोर के अंडे में कौन कौन सी डाई है जिसमें वह रंग फिट हो रहे हैं? अब एक सी डाई में एक सी चीज़ बनती है या अनेक प्रकार की चीज़ें बन जाएंगी। मान लीजिए 10 के नोट की डाई है, उसमें
जितने नोट बनेंगे सब एक ही शक्ल के होंगे ना। माता के गर्भ आशय में एक ही दाई है, जहाँ 5-10 हैं, लेकिन जितने भी बेटे निकलेंगे सब एक ही शक्ल के होंगे। वहीं से बेटे निकलेंगे, वहीं से बेटियां भी निकलेंगी। देखो कैसा विलक्षण कारीगर है। माता के गर्भ एक ही गर्भाशय से जितने बच्चे आएंगे सबकी शक्ल अलग अलग, उनके वजन अलग, शक्ल अलग, उनकी बुद्धि अलग, गर्भाशय एक ही है। वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। ईश्वर के विज्ञान की ओर जब आप विचार करोगे तो यहाँ के वैज्ञानिक उनके सामने जुगनू नजर आएंगे। अर्जुन ने कहा, परमात्मन आपका आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं। मैं आपके शरीर में सारे विश्व को देख रहा हूँ। मैं आपके शरीर पर मुकुट गदा देख रहा हूँ और चक्र युक्त आपको देख रहा हूँ। तेजो राशि तेज की राशि है आप। जैसे विज्ञानिक कहते हैं चंद्र का प्रकाश अपना नहीं, सूरज से आता है, लेकिन सूरज का प्रकाश अपना है। सूरज का प्रकाश भी अपना नहीं है, वह परमात्मा से प्रकाश लेकर संसार को प्रकाशित करता है। प्रकाश का मूल है ईश्वर, उसके प्रकाश से ही सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। उनकी चेतना से ही सारा संसार चेतन हो रहा है। उस सुप्रीम पावर परमात्मा के द्वारा ही संसार को गति मति और स्थिति प्राप्त हो रही है। दिव्य तेज आपके शरीर से जो निकल रहा है चारों तरफ फैल रहा है। चारों ओर ऐसा दिव्य तेज फैला हुआ है कि उसको देखना भी कठिन कार्य है। सूरज चांद अग्नि इनका तेज आपके स्वरूप के तेज के समान सामने फीका है। हे सनातन पुरुष, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आप अक्षर पुरुष हो, वेद आपका ही संकेत देते हैं और विश्व के आधार भी आप ही हो और आप ही सनातन धर्म के रक्षक हो। सनातन धर्म के रक्षक कौन है? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अदम्य अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीरा हरने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाशोत्सव पर एक लेख निकला था, बहुत अच्छा लगा। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को एक संदेश भेजा था कि या तो तुम मुसलमान धर्म स्वीकार कर लो, या सिर कटवा लो। गुरु तेग बहादुर जी ने जो संदेश दिया वो बहुत सुंदर। उन्होंने कहा, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, और ये हिंदू धर्म तुम्हारे अत्याचार से, तुम्हारे अत्याचारों से ये धर्म नष्ट होने वाला नहीं है। तुम अपना पूरा जोर लगा लो, हम हिंदू हैं, हिंदू बनकर रहेंगे और हिंदू बनकर ही शरीर छोड़ेंगे। और उन्होंने दिल्ली में आकर अपना शीश कटा लिया, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। सिख धर्म की संस्थापना तो उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा हुई, और वह भी सनातन धर्म की स्थापना के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने एक फौज तैयार की। हिंदुओं से मैं बाज तड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हमारे पिता ने जिस धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर दिया, उस धर्म की रक्षा के लिए हम अपना जीवन दे देंगे। उन्होंने भगवती दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसा कहा था। अब आगे चलें। परमात्मा सनातन धर्म का रक्षक है, आप ही सनातन पुरुष हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने भी सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग किया था। अपने धर्म को महत्व दो भाई, धन कीमती नहीं है, धर्म कीमती है। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को बेचा, अपने इकलौते बेटे को बेचा, अपने आप को बेचा, ढोंग के नौकर बने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। जब तक धर्म का पालन नहीं करोगे तब तक भजन करने वाला मन बन ही नहीं सकता।
भजन करने वाला मन तब बनेगा जब तुम धर्म का पालन करोगे। उस धर्म के रक्षक हैं भगवान कृष्ण। भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। प्रभु आज आपके विराट रूप में चांद और सूरज आपके नेत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। आप अपने तेज से ही इस संसार को तपा रहे हैं, इस विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष सबको आपने व्याप्त कर रखा है। आज आपका अद्भुत रूप देखकर त्रिलोक व्यथित हो रहा है। परमात्मा आप कृपा करो। आपके शरीर में देवता प्रवेश कर रहे हैं और कुछ लोग भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। कुछ ऋषि महर्षि सब सती शांति शांति कल्याण हो का उद्घोष कर रहे हैं और कुछ लोग आपकी अति सुंदर स्तुति भी कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, विश्वदेव, संध्या देव, अश्विनी कुमार, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, 49 पवन, पितर और सिद्ध, इन सबको मैं अंदर ही देख रहा हूँ। आपका महान रूप, ये आपकी विशाल भुजाएं, ये आपका विशाल उदर, ये जो आपके विशाल दांत हैं, इन सब को मैं देख रहा हूँ। मैं भी कांप रहा हूँ, साथ में सारा संसार भी भयभीत हो रहा है। अर्श को छूने वाले मेरे भगवान, कई रूपों में दिखाई देने वाले आपके इस विराट रूप को देखकर मन में घबराहट पैदा हो रही है। ये आपकी दाढ़ें, ये आपके दांत ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि काल ही इस रूप में प्रकट हो गया हो। मुझे दिशा विदिशा का ज्ञान भी नहीं रहा। हे परमात्मा, हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं क्या देख रहा हूँ जिसको मैं दुर्जय मानता था। मैं सोचता था कि धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का आश्रम पाकर अजय हो चुके हैं। इनको जीतना कठिन है। विराट रूप में ये दिखा दिया कि मैं जिन्हें अजय समझता था वह आपकी दाढ़ों के अंदर चिपके नजर आ रहे हैं। वे धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्हें मैं अजय मानता था, उनके पक्ष में जितने आए सब आपके मुख में दिखाई दे रहे हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण सब महाबली थे। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के जगतगुरु थे। उस समय कर्ण दान के कारण अजय हो रहा था। मैं देख रहा हूँ कि वह इस समय आपकी दाढ़ों में चिपके हुए हैं और केवल कौरव पक्ष के सदस्य आपके दाढ़ों से चिपके हों, ऐसा नहीं है। हमारी ओर के सदस्य भी आपकी दाढ़ों में चिपके हुए हैं। जिनके दिव्य दिव्य शरीर हमें दिखाई देते हैं, जो आपने शरीरों को दिखाकर चलते थे, आज आपके मुख में चूरन हो रहे हैं। उदाहरण सुनिए जरा ध्यान से। जैसे नदी का जल बड़े वेग से चलता हुआ समुद्र में जाकर लीन हो जाता है, ऐसे ही योद्धा पंक्तिबद्ध होकर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदी का जल समुद्र में प्रवेश करता है, वैसे ही ये बड़े बड़े शूरवीर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे जब आग जलती है तो उड़ते हुए कीड़े मकोड़े उस आग में गिरते हैं और जो गिरते हैं वह जल जाते हैं। आपका मुख प्रज्वलित अग्नि की तरह है और ये सब कीड़े मकोड़ों की तरह आपके मुख में जा जाकर जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। मेरी दृष्टि में जो महान थे वे आपके शरीर में जाकर तुच्छ हो गए, जरा से नजर आ रहे हैं। जैसे सांप की जीभ नहीं लपलपाती, वैसे ही आपके मुख से आग की लपटें जीवों को निगलती जा रही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु आपका तेज दिव्य है, महान है। हे अनादि अनंत परमात्मा, मुझे बताओ कि वह आपका क्या रूप स्वरूप है, कौन सा स्वरूप है। आपने मेरे सामने ये कौन सा रूप धारण कर रखा है। आप
कौन हो? जिस रूप में मैं गीता सुन रहा था वह रूप तो दिखाई ही नहीं दे रहा। आप मुझे ये तो बताइए कि आप कौन हो? मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ। और मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा कि आपका ये विराट रूप क्या करने वाला है। कुरुक्षेत्र में एक मंदिर है जहाँ भगवान का विराट स्वरूप दिखाया हुआ है। वहाँ पर ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं जो बहुत ही अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगेंगी, जिसमें अर्जुन का उपरयुक्त भाव ही प्रकट है। हे उग्र रूपधारी केशव है कौन आप? दर्श दीजिए। हे आदि रूप और तत्व प्रभु, मुझे अपने आप बता दीजिए। मैं महाकाल हूँ, इस समय मैं नष्ट करूँगा लोग सभी, तू हो या ना हो हे अर्जुन, फिर भी होंगे ये नष्ट सभी। जगदीश कृपालु दयालु प्रभु, मैं देखना चाहता रूप हूँ वह, मुझको दिखला दो। हे आत्म प्रिया, तुम ऐश्वर्य युक्त निराला वह, यदि देखा जाना शक्य प्रभु, यदि आप उचित समझें तो। हे जोगेश्वर, हे अविनाशी जी, उस रूप के दर्शन दे दो तो जोगेश्वर भगवान जवाब देते हैं जो अगले श्लोकों में वो कहने वाले हैं। हे अर्जुन, मेरे रूप सैकड़ों भांति भांति के बहुविधि के, हे नाना वर्ग अलौकिक हैं आकृति वाले बहुविधि के, तप दान और यज्ञों से नहीं दिखता मेरा रूप ये, जो तेरे सिवाय किसी ने नहीं इस विश्व रूप को देखा है। अति दुर्लभ है ये रूप मेरा जो तूने देखा है अभी। सुर नर मुनि सब इच्छा करते इस रूप के दर्शन को सभी। भगवान बोले, पारत तुम पूछ रहे हो आप कौन हो, ये क्या स्वरूप है? तो ध्यान से सुन लो। मैं इस समय काल हूँ, संसार का क्षय करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए काल रूप धारण करके प्रकट हुआ हूँ। काल की पत्नी ही तो काली है, भगवती दुर्गा काली। जिन राक्षसों ने ये वरदान मांग लिया कि स्त्री छोड़कर हमारी किसी से मृत्यु ना हो, तो काल ही काली बनकर प्रकट होती है। यहाँ दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान कृष्ण काल के रूप में प्रकट हैं। तीनों लोकों में जितने दुष्ट हैं सबको समाप्त कर दूंगा, कहीं मैं भी तो ना इस आग में जल जाऊं। पार्थ तुम डरना नहीं, इस आग से तुम बच जाओगे। थोड़ा साहस हुआ कि चलो मैं तो बचा, ये सब आगे अब नहीं रहेंगे, तो जो तुम्हारे सामने खड़े हैं पंक्तिबद्ध, उन सबको मैं समाप्त कर दूंगा। अर्जुन तुम उठकर खड़े हो जाओ, तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मारोगे, मैं इन्हें ही मार चुका हूँ, मैं इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये मर चुके हैं, ये सिर्फ बुत खड़े हुए हैं, ये सब मरने वाले हैं प्रभु, आप ही मार दो फिर। बोले नहीं, मैं तुझे यश दिलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा सखा अर्जुन जस सभी बने, संसार मेरे अर्जुन की कीर्ति गाए। जो अपना बन जाता है उसका जश सुनकर व्यक्ति को आनंद आता है। भगवान कहते हैं मैं इन सबको मार चुका हूँ अर्जुन, ये सब मर चुके हैं, तू उठ खड़ा हो, क्षत्रिय धर्म का पालन कर, जरा बाण मारेगा तो ये गिरेंगे, मारा मैंने नाम तेरा होगा, यश तेरा होगा। गुरुबाणी में लिखा है, कर्ण करावने आपे आप, मानुख के नहीं कछुहार। जीवन में अनेक बार ऐसे अनुभव हुए होते हैं, यहाँ ये लगता है कि प्रभु हमें नियमित बनाकर ये काम आप कर रहे हो, ये आपने जीवन का अनुभव हम आपको बताते हैं, हमें नियमित बनाकर काम आप कर रहे हो। ईश्वर करता है, दिखता नहीं,
जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, यशोदा मैया ने ग्वाल बालों से कहा, अरे ग्वाल बालो लाठियां लगा लो, मेरे लाला का हाथ बहुत कोमल है, इतना विशाल पर्वत ये कब तक उठाएगा, कहीं गिर न जाए। सब बोले मैया आप चिंता न करो, हम अपनी लाठियां लगा लेते हैं, चारों तरफ हजारों लाठियां लग जाएं तो उंगली दिखाई देगी क्या। दूर से देखने से अनुमान होगा कि लाठियों ने गोवर्धन उठा रखा है, लेकिन लाठियों ने उठाया है या ठाकुर की उंगली ने उठाया है। जिसने उठाया है वह दिखाई नहीं दे रहा, और जो लाठियां लगाए हुए हैं वह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें जो गति मति और बुद्धि देकर करा रहा है वह दिखाई नहीं दे रहा। वास्तव में करता धरता वही है। मनुष्य तो केवल एक निमित्त मात्र है, कोई न जाने तुमरो अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिसने जितना जाना उसने उतना बखाना, और जितना बखाना वह उतना ही है। ऐसा नहीं है, वह तो महान से महान भगवान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको पहले ही मार दिया है मैंने, ये पंक्ति हमेशा याद रखो। 33वें श्लोक की अंतिम पंक्ति हमेशा याद रखो। निमित्त मात्रम भव सव्या साचिन। बाएं हाथ से धनुष चलाने वाले अर्जुन दोनों हाथों से अर्जुन चलाते थे, धनुष चलाते थे। हे सव्या साचित, तुम उठो अर्जुन और यश प्राप्त करो। देखो ये शरीर तो सदा रहने वाला नहीं, इस शरीर से एक नया पैदा करो जो बहुत समय रहने वाला है। बेटे तो पैदा कर दिए, वह भी रहने वाले नहीं। ये नया शरीर क्या है? बोले कि मरने से पहले कोई अच्छा काम करके जाओ, ताकि मृत्यु के बाद कोई तुम्हारा नाम लेता रहे कि तुमने ये कार्य किया। ऐसे शरीर को यश शरीर कहते हैं। अच्छा कार्य करने वाले का यश रहता है, और पुण्य को काल जल्दी नहीं खाता। ध्रुव और प्रहलाद कब हुए? अरबों वर्ष पहले। आज भी उनका नाम है, काल जल्दी नहीं खाता। मीरा 400-500 वर्ष पहले हुई। गुरु नानक देव जी 550-600 वर्ष पहले हुए। गोविंद सिंह जी महाराज 350-400 वर्ष हुए। शंकराचार्य 2400-2400 वर्ष साल पहले हुए। यश शरीर का मतलब कि कोई ऐसा शरीर पैदा कर जाओ कि मृत्यु के बाद लोग तुम्हें याद रखें। जबलपुर में एक रानी ताल है और दूसरा चेरी ताल है। एक रानी ने सोचा कि मैं अपनी तरफ से एक तालाब बनवा दूं ताकि गायें पानी पिए, स्नान करें। जब रानी ने तालाब बनवाया तो उसकी एक दासी थी, दासी को चेरी कहते हैं ना, उसी रानी की सेवा करती थी। उस सेवा में जो मिलते थे उन्हीं को बचाकर रखती थी। जब रानी ताल तैयार हो गया तो उसने सोचा कि मेरे नाम से भी तालाब खुदना चाहिए। तो उसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई जो उसने सेवा करके अर्जित की थी चेरी ने, उससे बगल में दूसरा तालाब खुदवाया जिसका नाम है चेरी तालाब। एक है रानी ताल और दूसरा है चेरी तालाब। लेकिन आज भी शहर के हर व्यक्ति के मुख में रानी ताल और चेरी ताल है। वो यश शरीर कहलाता है। और महाभारत में एक श्लोक बहुत अच्छा मिला जिसका अर्थ है कि जब तक मनुष्य की कीर्ति संसार में गाई जाती है तब तक वह पुरुष स्वर्ग में वास करता है। तुमने अपनी पत्नी के लिए, बेटों के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए, धर्म के लिए कितना लगाया, परोपकार तुमने कितना किया, शरीर से सेवा तुमने कितनी की, तुम्हारे द्वारा दीनहीन के प्रति उदारता कितनी रही। ऐसा कोई कार्य करो, यश प्राप्त करो। भगवान कृष्ण 33वें श्लोक में यही तो कह रहे हैं, अर्जुन यश प्राप्त करो और शत्रुओं को मारकर
पृथ्वी का राज्य भोगो। इनको मारना आसान तो नहीं है। बोले इनको तो मैंने ही मार दिया, तुम निमित्त बन जाओ, तुम्हारा यश मेरा यश, तुम्हारा यश मेरा यश ही होगा, क्योंकि तुम मेरे बन चुके हो। इसलिए मैं तुम्हारी खयाती चाहता हूँ, तुम्हारा यश चाहता हूँ। अब उठो और युद्ध करो। नाम लेकर गिना दिया प्रभु ने। पार्थ, द्रोण च, भीष्म च, जयद्रथ च, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण ये प्रधान थे, तथा अन्य भी जो क्षत्रिय वीर हैं उन सबको मैं मार चुका हूँ। वे सांस ले रहे हैं और तुम बाण मारकर गिरा दे। चिंता नहीं करना, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू युद्ध करके विजयी होगा। शत्रुओं को मारकर विजय श्रेय प्राप्त कर ले। उठकर खड़े हो जा। इतने शब्द सुनकर अर्जुन क्या कहता है ये आप ध्यान से सुने। अर्जुन ने कहा ये ठीक है, हे इंद्रियों के स्वामी, आपके कीर्ति से हर्षित हो रहा है, अनुरक्त हो रहा है। हे परमात्मा, आपके नाम गुण का संकीर्तन करने वाले हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और जो व्यक्ति विप्र, साधु, ब्राह्मण, गाय और गरीब की सेवा करता है और परमात्मा का पावन नाम लेता रहता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। उसके जीवन की रक्षा आप करते हैं। और जो यक्ष, राक्षस जो आपसे विमुख रहते हैं, वह आपके स्वरूप को देखकर भयभीत करके दशों दिशाओं में भाग रहे हैं। और जो ऋषि महर्षि वे हाथ जोड़कर आपको नमस्कार कर रहे हैं। कहते हैं संकट काल में श्लोक का स्मरण करने से विपत्ति टल जाती है। कहीं यात्रा पर आप जा रहे हैं, जंगल है, परेशानी हो रही है, तो इस श्लोक का उच्चारण किया जाए तो आने वाली विपत्ति डर से भाग जाती है। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु महान, ये सब आपको नमस्कार क्यों ना करें। आप ही तो सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा को भी आपने बनाया है। आप ही जगत के आदि करता हो, निर्माता हो, विधाता हो। हे अनंत, हे देवताओं के देवता, हे जगन निवास, सारे जगत में निवास करने वाले प्रभु कृष्ण, अक्षर रूप सत्य और असत्य से परे आपका स्वरूप है, उसे मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हे नारायण, आप ही आदि देव हो, आप ही पुराण पुरुषोत्तम हो, आप ही विश्व को धारण करने वाले हो, आप ही सब कुछ जानने वाले हो। परम धाम आप ही हो, आपने ही सारे विश्व को अपने में समा रखा है। वायु, यश, जम, अग्नि, वरुण, चंद्र ये सभी देवता, पितामह और प्रति पितामह ये सब के सब आप ही हो। एक बार नहीं, हजारों बार आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। पुनश्च का अर्थ होता है बार बार। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। अर्जुन एक बहुत सुंदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। आओ सुने जरा। प्रभु, मैं आपको आगे से भी प्रणाम करता हूँ और पीछे से भी प्रणाम करता हूँ। आपको दाईं ओर से भी प्रणाम करता हूँ और बाईं ओर से भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ज्ञान दृष्टि खुल गई है। पहले केवल एक कृष्ण सामने थे, विराट रूप के बाद अब आगे भी वही दिख रहे हैं और पीछे भी वही दिख रहे हैं, दाएं भी वही दिख रहे हैं और बाएं भी वही दिख रहे हैं। जैसे हवा है, वायु है, आपके आगे भी वही है, पीछे भी वही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे बाएं भी वही है। जिस तरह आप देखोगे वो हवा ही हवा है। आप हवा के बीच में हो। हवा आपके अंदर, आपके बाहर, दाएं बाएं, आगे पीछे। इसी प्रकार परमात्मा भी आपके अंदर है, आपके बाहर है, आपके आगे है, आपके पीछे है, आपके दाएं है, आपके बाएं है। अर्जुन कहता है मैं चारों ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। जब मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करने लगो, ये श्लोक बोलकर प्रणाम किया
जा सकता है। मायने आपको दाएं तरफ से भी प्रणाम है, आपको बाएं तरफ से भी प्रणाम है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वेश सर्ववीर प्रभु सब कुछ आप ही हैं। इससे पहले आप अलग दिखते थे, जगत अलग दिखता था। अब आपका ये विराट रूप देखकर बोध हो गया कि जगत और आप दो नहीं